काय म्हणतात काय? माताजी आवाज नहीं आ रही आपकी। जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि कोटि भक्तवृंद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज विशेष दिन है, नरोत्तम दास ठाकुर जी का आज तिरुभाव दिन है। आज हम अच्छे शुभ अवसर पर पहला ही लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और भगवद गीता का 10वां अध्याय का 4था और 5वां श्लोक हम कोशिश करेंगे जानने की कि क्या दिया हुआ है उसमें। श्लोक है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बुद्धिः ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं दमो शमः सुखं दुःखं भव अभावः भयं च अभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो ऐशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, ये सारे गुण जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा
प्रकट होते हैं, ऐसे कृष्णा बोल रहे हैं इस श्लोक में। अभी तक हमने पहले श्लोक में देखा है कि भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है उनको हमने सुना है। फिर दूसरे श्लोक में बता रहे हैं वो कृष्ण हमें बोल रहे हैं कि इवन डेमीगॉड्स यानी देवता और ऋषिगण भी मुझे नहीं जान सकते। यदि वो नहीं जान सकते इतने डिवोटेड होने के बाद, तो फिर हम लोग कैसे जान पाएंगे उनको। तो उसमें भी कृष्ण भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं है, ये लोग नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता, लेकिन ऐसे जीव है कि जो मुझे जान सकते हैं। वो कौन से जीव है कि जो मुझे जानता है कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, और ये सब जो सृष्टि है उसका मैं स्वामी हूँ। ऐसे जो समझ पाता है वो मोह रहित हो जाता है, उसे कोई मोह नहीं रहता, वो समझ जाता है कि भगवान कौन है। और ऐसे मोह रहित व्यक्ति सब पापों से मुक्त होते हैं और वो मुझे जान सकते हैं। और ऐसे जानने वाले व्यक्ति के गुण क्या है वो हमें 4थे और 5वें श्लोक में बताया गया है। तो हम देखेंगे अभी उनके कौन से गुण है और उसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला गुण है बुद्धि। बुद्धि यानी नीर और क्षीर विवेक समझने की शक्ति। नीर और क्षीर जो है यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने की शक्ति यानी बुद्धि। तो दूसरा गुण आता है ज्ञान। हम ज्ञान किसे कहें, क्योंकि हम पढ़ते तो कॉलेज में स्कूल में ये मटेरियल जो पढ़ाई करते हैं हम इसे ज्ञान कह सकते हैं क्या। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि नहीं, ये जो हम पढ़ाई करते हैं ये परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान क्या है कि आत्मा और पदार्थ ये दोनों में क्या भेद है और आत्मा क्या है पदार्थ क्या है उनका रिलेशन क्या है ये समझना यानी ज्ञान है। हम कब समझ पाएंगे, जब हम ये मोह से मुक्त हो जाएंगे, मटेरियल डिजायरनेस नहीं रहेगी, तब हम गुरु के द्वारा ये हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब हम कौन है यानी ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तभी हम ये ज्ञान समझ सकते हैं। तीसरा गुण आता है असम्मोह। असम्मोह यानी संशय और मोह से मुक्ति। संशय और मोह से मुक्ति कैसी, जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है कि ये भगवान जो हमारे सामने, ये भले ही अर्चा विग्रह में, लेकिन ये दिव्य रूप में भगवान हमारे सामने, ये जो समझ पाता है वही धीरे धीरे मोह से मुक्त हो जाता है और हर बात को सतर्कता पूर्वक करता है। कभी आंख मूंद करके कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें सतर्कता के साथ कोई चीज को स्वीकारना है ना करना है, ये हमें खुद को सोचना है। और आगे का गुण आता है क्षमा। क्षमा यानी माफ कर देना। बहुत सारा ऐसा हमारे साथ होता है कि हमारे साथ अपराध होते रहते, गलतियां करते हैं लोग। छोटी छोटी गलतियों को हमें माफ कर देना चाहिए लोगों के, उसका हमें गलतियों को माफ कर देना चाहिए और गलतियों को कभी भी हमें राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई कारण नहीं है और उसको हम बढ़ाते हैं तो झगड़े ही होने वाले और बढ़ते ही जाएंगे, वो तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे भक्ति में। तो हमें इससे दूर रहना है। और क्षमा, क्षमा यानी माफ करना। हम गिव एंड फॉरगिव, देना है और भूल जाना है। हम बहुत सारे लोगों को देते हैं, जिनको हम देते हैं वो हमारे प्रति अपराध करे या गलतियां करे या हमें कलंक लगाए, दोष दे, वो दे सकते हैं, लेकिन हमें उसका कुछ भी सोचना नहीं है। हमारे जो नजदीक के रिलेटिव्स भी हैं, वो भी, उनसे भी हम प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार के बदले हमें क्या मिलता है, तो वो हमारा द्वेष करते हैं, दुख देख के जाते हैं। तो ये यदि हम सोचते बैठे तो हम भक्ति कब करेंगे। तो इनको छोड़ देना है। तो इसके लिए आज मैंने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का लेक्चर सुना, उन्होंने बोला है उसमें गिव, गेट एंड फॉरगेट।
वो क्या करते हैं, लेना 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 चाहते हैं और भूल जाते हैं कि हमने इनसे कुछ लिया था। यही संसार की वृत्ति है। संसार के लोगों की वृत्ति का उन्होंने बहुत अच्छा बताया है प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने अपने लेक्चर में। उसके बाद आता है सत्यम। सत्यम का अर्थ क्या है? ट्रुथ, सच बोलना। ट्रुथ यानी सच बोलना। सच बोलना ये सत्यम का अर्थ है क्या? नहीं, यहाँ प्रभुपद जी बता रहे हैं कि सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से प्रकट करना या प्रदर्शित करना। सही रूप से प्रदर्शित करना यानी कैसे करना? अभी हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। ये कैसे हम माने कि परम भगवान? ये हुआ सत्य, कृष्ण ही परम भगवान है, ये सत्य हुआ। लेकिन इसके लिए प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है ब्रह्म संहिता में भी बोला है और अपने जो वैदिक लेक्चर है उसमें हर जगह आया है। इसमें हम बोल रहे हो कि ईश्वर परम कृष्ण भगवान स्वयं भगवान तू, ये हुआ प्रमाण। जब हम भागवतम भगवत गीता या ऐसे वैदिक लेक्चर वेद वगैरह पढ़ते हैं तब हमें विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। उसके बाद का गुण आता है दम। दम यानी इंद्रियों का दमन करना, उनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। क्यों नियंत्रित करना है? क्योंकि हमारी इंद्रिया तो चंचल है, वो कहीं पे भी भग जाती है। उसको यदि हम छोड़ दें, मराठी में बोलते की सांड सोडू नका, सांड सोडलं तर काही होऊ शकतं। तर इसको व्यर्थ, इसमें प्रभुपद जी बता रहे हैं कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में नहीं लगाना चाहिए। यही बोला, क्योंकि हमें जो जरूरी चीजें हैं, जो भोग करना है, जरूरी नीडी चीजें जो चाहिए, जैसे खाना, हमारे मुंह से हम हाथ से खाते हैं, ये हमारी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया और मुंह भी इंद्रिया, वो खाना तो जरूरी है। हमें जो जरूरी चीजें है वो उसके लिए मना नहीं किया है, उसके लिए निषेध नहीं है। तो निषेध है अनवांटेड चीजों के लिए इंद्रियों को लगाना, यानी अनवांटेड अनियंत्रित चीजों जो है वो उसमें हम इंद्रियों को लगाते, उसके लिए मना किया गया है। और दूसरा आता है शम। शम यानी मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम? मन का नियंत्रण क्यों करना चाहिए? देखो, मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, ऐसा कहा, मैं नहीं बता रही हूँ, इसमें कहा है अपने भागवत भगवत गीता में कि मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी। शत्रु कैसे है? यदि हम मन कहेगा, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा मन कहेगा मुझे होटल में जाना है और कुछ खाना है, या मेरा मन बोलेगा कि मैं मुझे पिक्चर देखने जाना है या मुझे पिकनिक को जाना है, ये क्या हुआ? मन के हिसाब से हम नहीं कर सकते। यदि हम ऐसे मन के हिसाब से करेंगे, मन जैसे कहेगा वैसे करेंगे, तो हम पाप के भागीदार भी हो सकते हैं। कुछ गलत चीजें हो जाए, हमारे हाथ से पाप भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए हमें मन को भी नियंत्रित करना है। और मित्र कैसा है? अभी हम मन को बोले कि चलो मंदिर जाना है, अभी आरती का टाइम हुआ है, अभी तो भागवत सुनना है हमें, चलो मन को हम लेके आए, यहाँ बैठे, ये हुआ मन को अच्छा ज्ञान देना, अच्छा बताना, मन को इस कि क्या अच्छा है वो करने को लगाना, यही हुआ। यही कार्य जब मन के द्वारा हो जाता है तो वो हो गया मन हमारा मित्र। बाद में आता है शास्त्र सर्वज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना, यही मन का कार्य है। तो बाद में आता है गुण सुख। सुख काय में? हम सोचते हैं कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां कुछ अच्छा अच्छा खाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। और यदि हम पिक्चर देखने जाए तो बहुत अच्छा है, चलो आज आमिर खान का पिक्चर लगा है, हमें देखना है वो पिक्चर, बहुत अच्छा है पिक्चर, उसमें सुख मिलेगा, ऐसे लगता है। और ये जो सुख है या दुख है, जो कुछ भी है, वो अलग अलग कैटेगरी की सबसे अलग अलग है। छोटे बच्चों का सुख या दुख अलग है, थोड़े बड़े हो जाते, किशोर अवस्था में आते, उनका सुख दुख अलग है। यंग लोगों का अलग है, प्रौढ़ लोगों का अलग है और वृद्ध लोगों का अलग है। सब लोगों का सेम सुख या दुख नहीं है। तो सेम सुख और दुख न होने के कारण हमें सुख का में वो हमारे हिसाब से हमें सोचना है कि अभी मुझे आ रहा है कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, मुझे उसमें सुख आता है, या मैं कृष्णा बुक पढ़ूं, उसमें मुझे आनंद आता है, तो मुझे वो करना चाहिए। भव, भव यानी, और दुख का क्या बोले?
जहां सुख नहीं मिलता, तो समझो अभी एक स्टूडेंट है, वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, बहुत होशियार है, और बहुत होशियार होने के बाद यदि उसके हिसाब से उसको मार्क्स नहीं मिलते या उसको एडमिशन नहीं मिलती है, उसको मनचाही फैकल्टी नहीं मिलती है, तो उसे दुख प्राप्त होता है। इसमें प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया था कि ये सच्ची घटना है फरीदाबाद की। उन्होंने बोला था कि एक लड़का बहुत होशियार था, मैं उनके घर पे गया, उसके पिताजी को बोला कि इसको आप जॉब भी करने लगाओ। उसके पिताजी बोल रहे वो बहुत होशियार है, बहुत पढ़ाई करता है, उसे क्या जरूरत है जॉब करने की, अभी से टाइम आएगा तब करेगा। प्रभु जी बोले फिर ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है, समय के हिसाब से छोड़ देते हैं समय पे। और फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो कॉलेज जाना था, उसको कॉलेज जाने के लिए बस आने वाली थी, वो बस के लिए वो खड़ा था रोड पे, सामने ऑपोजिट साइड पे उसका फ्रेंड खड़ा था और दोनों हाथों से इशारा कर रहे थे और एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे थे। उन्होंने बोला, उसके मित्र ने उसके बोला कि तू इधर से बस आने वाली है। उसने इधर देखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा उसको, लेकिन राइट साइड में उसने देखना भूल गया। और क्या हुआ कि जैसे रोड क्रॉस करने लगा वो, तो ट्रक ने आके उसको कुचल दिया। बच तो गया वो, लेकिन उसको ऑपरेशन में उसका ब्रेन का सेरेब्रम निकाल दिया, और वो निकालने के बाद वो सब कुछ भूल गया। 3 महीने तो अच्छा रहा वो, और फिर आगे क्या वो नहीं बताया प्रभु जी ने, इसलिए मैं भी नहीं बता पाऊंगी। वो सेरेब्रम निकालने के वजह से क्या हुआ कि वो पहचान नहीं पा रहा था, मैं कौन हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ शू करने जाना है, कहाँ पोटी करने जाना है, क्या करना है, मैं सामने कौन है, आजू बाजू में कौन है, किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। जबकि वो बहुत होशियार लड़का था। यानी हमें इससे इसी समझ में आता है कि समय के हिसाब से हमें चलना चाहिए। समय कब क्या बताए हमें, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमें ज्यादा सुख मिले या ज्यादा प्रशंसा मिले तो हमें हवा में उड़ना नहीं चाहिए, हमें जमीन पे स्थिर रह के शांति से चुप बैठना चाहिए, ना कि हम ज्यादा होड़ लगाए। अरे इन्होंने तो मेरी इतनी तारीफ की, मैं तो इतनी तारीफ की काबिल हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा हमें नहीं आना चाहिए। अभी अगला गुण आता है भव। भव मीन्स जन्म और उत्पत्ति। और जन्म किसका होता है, आत्मा का जन्म होता है? नहीं, जन्म होता है इस शरीर का, जो अपने 84 लाख योनि है उनका जन्म होता है, ना कि आत्मा का। हर एक में आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन शरीर का जन्म होता है। ये शरीर आता है जाता है। यदि हम 3 गुणों से प्रताड़ित किए जाते हैं, तब हम इस बंधन में अड़क जाते हैं और एक के बाद एक शरीर हम लेते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं। इसका अंत कब होता है? जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्ण के लिए काम करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, और जो हमारे गुरु ने, शास्त्रों ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे उसका हम पालन करते हैं, तब हम इस भव सागर से पार भी जा सकते हैं और ये दुखों से भी पार जा सकते हैं। और इस शरीर का भी जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो बंद हो जाता है। इसमें भगवत गीता में कहा गया है 2.20 में, न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यम शाश्वत अयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है इसका कभी हनन नहीं कर सकते हम, शस्त्र से उसको काट नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको गिला नहीं कर सकते। आत्मा पे कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो शरीर पे ही होता है। तो हमें आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे हम शरीर के लिए करते हैं। शरीर को हम डेकोरेट करते हैं ना, कहीं बाहर जाना है तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, दाग दागिने पहनते हैं, वो समय के हिसाब से कौन से जगह जाना है उस हिसाब से हम खुद को सजावट करते हैं। तो वैसे ही हमें भगवत धाम जाना है तो हमें आत्मा को सजाना है, और ये सजाना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवत गीता भागवतम में भी कहा गया है और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम। चैतन्य चरितामृत 19.170। और सत्य बोलो यानी सच बोलो, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन सच ऐसा ही बोलो जो दूसरों के लिए बंधन ये नहीं हो कि उससे वो दुख है, वो दुख पाए, उसको दुख पहुंचे, ऐसा कभी भी हमें सच नहीं बोलना। समझो एक चोर है, यदि हमने किसी को बता दिया कि ये चोर है तो वो सतर्क हो जाएगा, वो उससे बचने की कोशिश करेगा, ये हुआ सत्य। लेकिन हम चोर को ही चोर के सामने उसको ही जोर से बोले कि ये चोर है, उसको बुरा भी लग सकता है। तो हमें सावधान रह के करना है, सतर्क रह के करना है। प्रभु जी बोल रहे हैं, सच बोलो पूरा तोलो, जहां मन चाहे वहां डोलो। हम यानी आत्मा हमारी हमें कोई भी शरीर से लेकर कहीं पे भी घुमाती है, हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए यदि हमें अभी यहाँ से इंग्लैंड जाना है तो हमें बाय प्लेन जाना पड़ेगा, हमें यान लगता है, वाहन लगता है। लेकिन अपने नारद मुनि जो है वो बिना वाहन के, बिना यान के तीनों लोकों में घूम पाते हैं। ये अभी अपने को भागवतम के 11.2.37 में कहा है, भयम द्वितीय अभिनिवेशत स्यात्। भय कैसे आता है हमें? हमारे मायापाश के फंस जाने से। जब हम मायापाश में बच जाते हैं, अगला गुण है वो भय। तो उसमें फंस जाने के कारण हमको भय आता है। और भय कैसे आता है? हमें भविष्य की चिंता रहती है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे स्टूडेंट को चिंता रहती है कि मेरा परीक्षा कैसे होगा, पेपर कैसे जाएगा, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे मेडिकल को एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और लड़कियों को लगता है मुझे अच्छा पति मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ससुराल में प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ससुराल में अच्छे से जी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी, मेरे मन से कुछ चलेगा या मुझे दबके रहना पड़ेगा। और बूढ़ों लोगों को लगता है अरे हम तो अभी बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे अभी कमाने लग गए, सब कुछ बच्चों के हाथ में चले गए, बच्चे हमें संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। ये भी एक डर ही है, भय है, एक भय यानी डर। तो ये डर तो हर एक के सबसे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये दुखालय है। दुख तो सबको रहेगा, भय सबको रहेगा, दुख सबको रहेगा, ये जिसके उसके कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरा नष्ट होता है, पूरा कभी नष्ट नहीं होता है। हमें उसमें से मार्ग निकालना है, और ऐसा मार्ग निकालना है कि ताकि हम भक्ति से हमारा संबंध जुड़ जाए, हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाए। और जो बोलते हैं संबंध, अभिधेय और भगवान, वो जो प्रयोजन, ये जो तीन ये है, उनका हम अच्छे से समझ पाए, वो हिसाब से हमारा जीवन हम यापन कर सके, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसका उत्तर देखो, 7वें स्कंद के 10 और 15 अध्याय में हमें बताया गया है कि हमें ज्यादा कुछ संग्रह नहीं करना है। संग्रह करना है यानी कलेक्शन करना। हमें आदत है कि पहली चीज खत्म होने के पहले हम दूसरा ले लेते। औरतों को आदत है कि कुछ अच्छा दिख गए ड्रेस लेके आओ, और दागिने दिख गए वो लेके आओ घर पे। हम लेते जाते कपड़े भी लेते जाते हो, संग्रह करते हैं, उनको रखने को जगह नहीं तो और हम कपबोर्ड करते हैं और उसमें रखने के लिए और खरीदते जाते हैं। लेकिन वो स्कंद में बताते हैं, 7th कैंटो में नारद मुनि प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रमी और वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम, ये लोगों को गुण क्या है और उन्होंने कैसे रहना चाहिए, वो गुणों में उन्होंने अजगर वृत्ति का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अच्छे से डिस्कस किया उसमें कि हमारी अजगर वृत्ति चाहिए। अजगर वृत्ति यानी हमें ऑटोमेटिकली हमारे प्रोविडेंस यानी हमारे नसीब से जो हमें मिल जाए उतना हमें समाधान देना, उसमें हमें समाधान ही होना है, ना कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, इसको तो ये मिल गया, उसको तो वो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, इसके पीछे हमें भागना नहीं। तो जो हमारे पास है उसको हमें संभाल के, अच्छे से संभाल के, उसको ही हमें, उसमें ही हमें समाधान प्राप्त करना है। भय तो भविष्य की चिंता के कारण होता है। यदि लेकिन भक्त जो है उसे कोई प्रकार का भय नहीं रहता,
क्यों? क्योंकि वो सब कार्य अपने भगवान के लिए करता है। जब वो भगवान के लिए कार्य करता है तो उसके भय कहाँ से आया? वो तो भय मुक्त है, क्योंकि भगवान उसकी ये केयर टेकर करते हैं। उन्होंने, भगवान ने अर्जुन ने को बोला है कि तू तो जाहिर कर दे कि मेरे में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बोला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी मैं मेरे यहाँ आने का कारण क्या बताते हो कि मैं साधु लोग और मेरे जो भक्त है उनकी रक्षा के लिए मैं आता हूँ, ना कि मैं असुरों के मारने के लिए आता हूँ। असुरों को मारने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे पार्षद है, बहुत सारे देवी देवता वगैरह के, वो उनको मार सके। मुझे आने की उसके लिए जरूरत है, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट है, उनको आनंद आता है अपने भक्तों की सेवा करने में, इसीलिए वो यहाँ आते हैं और भक्तों को भी आनंद देते देते बाय प्रोडक्ट समझ के वो असुरों का भी नाश कर डालते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में रहने का यही फायदा है कि हमें कोई भय नहीं रहता, हमें मालूम है, निश्चिंत है हम कि हमें यही मार्ग पे हम यदि टिके रहे, हम इधर उधर विचलित नहीं हुए, इधर उधर नहीं गए, तो हम भगवत धाम जाना हमारा 100% फिक्स है। और जगन्नाथ जी जो बैठे हो तो जगत के नाते, वो तो हमें लेके ही जाएंगे, वो कभी हमें छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी, बस हमें चिंता ये करनी चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते वक्त हमारे से कोई अपराध ना हो। आप सुनते हो रोज 10 नाम अपराध, उसमें से कोई भी अपराध ना हो। नाम अपराध है, सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है। अभी ये तो हम इतना इस दर नहीं डिस्कस कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक करना पड़ेगा। तो ये अपराधों से बच के हम हमारी चैंटिंग, 4 नियमों का पालन, ABCD का फॉलो कैसे करेंगे ताकि हम हमारा जीवन आगे बढ़ा सके। और नेक्स्ट गुण आता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाना, और दूसरा अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए कि वो अपने इस मनुष्य देह का पूरे उपयोग कर सके। काय के लिए? भगवान की सेवा के लिए, भगवान के कार्य के लिए, ताकि मानव देह से आत्म साक्षात्कार हेतु मिले तो हमारे जीवन का सफल हो हमारा जीवन। अतः कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य पूर्ति की प्रोत्साहन ना हो, ये गलत है, उसको हमें अनुसरण नहीं करना है, उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। जब आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो वही सच्ची अहिंसा है, दूसरी कोई अहिंसा नहीं है। बाद में आता है समता। समता है ना, राग द्वेष से मुक्त। ज्यादा राग भी अच्छा नहीं है और ज्यादा द्वेष भी अच्छा नहीं है। इस भौतिक जगत को राग द्वेष रहित समझकर स्वीकार करना चाहिए। भगवान के कार्य के लिए यानी भक्ति करने के लिए जो अनुकूल है उसका हमें स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसका हमें त्याग करना है, परित्याग करना है। ये श्लोक आता है अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति ही उत्तम। यानी जो भक्ति के लिए जरूरी चीजें वो हमें स्वीकार कर लेनी, बाकी को छोड़ के उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं। तुष्टि, तुष्टि यानी समाधान, मैंने ऊपर ही बताया था कि जो हमारे पास है उसके लिए समाधान चाहिए। अनावश्यक कार्य करने की कोई जरूरत नहीं, हार्ड वर्क ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने हर एक के लिए जो चाहिए वो दिया हुआ है हमें इस भौतिक दुनिया में। चींटी से लेके हत्ती तक सबका पेट भर सके, सबका पालन पोषण हो, ये सब चीजों का प्रतिबंध भगवान ने कर दिया है, तो ज्यादा एक्स्ट्रा परिश्रम की हमें जरूरत नहीं है। तपस, तपस म्हणजे तपस्या, तपस्या करनी हमें। कौन सी बात की तपस्या करनी है? आप सोच सकते हो काय की तपस्या करनी है? तो हमें तप करना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना है, स्नान करना है, जप करना है और भगवान को भोग अर्पण करना है। ये चीजें करने के लिए हमें तपस्या करनी है। और कुछ उपवास करने रहते हैं, जैसे एकादशी और अपने आचार्य लोगों के जो अपीयरेंस डे आते हैं उस वक्त
12 बजे तक हम फास्टिंग करते हैं। तो ऐसे कुछ जो वैदिक नियमों के हिसाब से जो भी चीजें है वो हमें करना बहुत जरूरी है। उसे ही तपस्या कहते हैं। ये करने में ये आ सकता है, परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, लेकिन ये कष्ट सहन करने से ही हमारे भक्ति में सहयोग हो सकता है। दान, अभी दान गुण है। दान किसको देना चाहिए? हर एक को दान देना चाहिए क्या? नहीं। दान देने का मतलब है, महत्व तो है ही, लेकिन उसका मतलब क्या है? किसको दान दे हम? कोई रास्ते चलते व्यक्ति को हम दान नहीं दे सकते। तो हमें दान ऐसे व्यक्ति को देना है कि वो जो हम उसे दे, कोई भी दान दे सकते हैं, भूमि दान दे सकते हैं, पैसों का दान दे सकते हैं, अनाज का दान दे सकते हैं, खाने पीने की चीजों का दान दे सकते हैं, कपड़े लत्ते का दान दे सकते हैं। ये सब जो कुछ दान देते हैं हम, वो ऐसे व्यक्ति को दे कि वो चीजों का उपयोग वो भक्ति कार्य में उपयोग कर सके, ना कि उसका वेस्टेज कर सके, उससे उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सके। अभी पहले ये था कि ब्राह्मणों को दान दिया जाए। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, पहले ब्राह्मणों को। लेकिन आज अगर बोले तो आज तो हमें कोई ब्राह्मण नहीं दिखता है। ब्राह्मण किसे बोलते हैं? जो वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक नॉलेज हमें देता है और हमारे से करवा लेता है, वैदिक नॉलेज के हिसाब से हमें उपदेश देता है। जैसे अभी ब्रह्मचारी लोग भी जाते हैं, उनको गुरु भेजते हैं कि भिक्षा मांग के लाओ, और वो भिक्षा मांग के लाता है। तब क्या करता है? वो लोगों को बताता है कि आपको जप करना है, आपको भगवत गीता सुननी है, भागवतम सुनना है। सन्यासी लोग भी वो घर घर जाके वही करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें, क्योंकि वो तो कमाई नहीं करते ना, ऐसे लोगों के लिए हमें दान देना है, तो वो दान का उपयोग उनके लिए हो सकता है। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा, आपको सबको पता है, रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी ने क्या किया? उनकी जो जायदाद थी उसका 50% उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, 25% उन्होंने अपने रिलेटिव्स को दिया, और 25% उन्होंने अपने आपातकाल के लिए रखा। तो इसीलिए हमें ऐसे ही लोगों को दान देना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। ये कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाले लोगों को दान देना शुभ ही नहीं, तो वो अति उत्तम सर्वोत्तम है, ऐसे प्रभुपद जी बताते हैं। और बाद में आता है यश। यश किसे कह सकते हैं हम? हमें मेडिकल की डिग्री मिल गई, हम लॉयर बन गए, बहुत बड़ा उच्च स्थान प्राप्त हो गया, उसे यश बोलेंगे? नहीं, इसे यश नहीं कहते। प्रभु बच्चे बोलते, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से यश का अर्थ है, मनुष्य भी प्रसिद्ध हो सकता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है जब वह महान भक्त बन जाए। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे यश प्राप्त न हुआ अप्रसिद्ध है। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर 3 लाख जप करते थे, उनको 22 बाजार में कोड़ों से मारे गया कि जप मत करो, कृष्ण का नाम न लो। लेकिन उन्होंने बोला मेरा प्राण जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। आखिर सबको उनको शरणागति लेनी पड़ी और सब फिर उनसे दंडवत प्रणाम वगैरह करने लगे। और भगवत धाम जाने के लिए इंद्रिय शुद्ध होने भी जरूरी है। यदि हमारी इंद्रिय शुद्ध नहीं होगी तो हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? भगवत धाम जाने के लिए ये जो ऊपर सब गुण अभी हमने देखे, शॉर्ट में देखे, डिटेल तो नहीं देखे, तो ये गुणों के आधार पर इसमें से हम कितने गुण हमारे में ला सकते हैं, वो हिसाब से हम हमारी तैयारी करें, हमारा मन बनाए कि हम कौन कौन से गुण अर्जित कर सकते हैं। और इन अर्जित गुणों के हिसाब से यदि हम हमारी दिनचर्या चलाते हैं, हम भगवत धाम जाने के लिए काबिल हो जाते हैं और भगवत धाम जाते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, यही यशस्वी जीवन है। श्रीमद् भागवत 1.18 में भी कहा है, तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरि अधः। जीवों की पात्रता को क्या बोला है? जो पात्र होता है भगवत धाम जाने का, उसको सर्वगा कहते। सर्व मीन्स सभी, और गा मीन्स कहीं पे भी घूमो, कहीं पे भी घूमो, इसको सभी लोग कहीं पे भी घूमो। ये जब हम कृष्ण भावना में नहीं रहते तब होता है। लेकिन
ये थोड़ा उल्टा है भगवत भक्ति में। कि जब हम भक्ति में आ जाते हैं, सबसे बड़े भगवत भक्त कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि तीनों लोकों में घूम पाते और सबको उन्होंने, प्रहलाद महाराज को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने नॉलेज दिया और उनके वचनों को पालन करके वो बहुत प्रसिद्ध भक्त भी बन गए। वैसे ही हमें हमारे गुरु के इंस्ट्रक्शन का, भगवत गीता भागवतम का जो बताया है, वो सूचना का हम यदि पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हम एबीसीडी के थ्रू, भगवत भक्ति के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, गुरु का आदर करके, किसी को न दुखा के, ये सब कार्य जब करेंगे तब हम भगवत धाम को जाने के पात्र तो हो गए। लेकिन हम, कृष्णा हमें खुद बुलाएंगे, हमें लेने को आएंगे। प्रभुपाद जी ने वचन दिया है कि ऐसे भक्तों को मैं खुद लेने आऊंगा। तो फिर हमें और क्या चाहिए? हमें यहाँ सड़ना नहीं है, तो हमें ये भवसागर से, झंझटों से, दुखालय से निकलकर हमें भगवत धाम जाना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है और वो तभी सफल होगा जब हम ये पालन करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अभी ये कैसे कर, प्रभु जी आपको आता है? ये बंद करना है तो कैसे करें? मुझे तो नहीं आता।